और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। सीधा रुख करेंगे खंडवा का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो खंडवा से ये सीधी तस्वीरें जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दौरा है। जनजातीय छात्र प्रोत्साहन और सम्मान समारोह है यहां पर, जिसमें शामिल होने के लिए खंडवा पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और उनके साथ तस्वीरों में भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता भी नजर आ रहे हैं। पूरा भारत देश इस उदास के साथ आगे बढ़े, इन्हीं कामनाओं के साथ दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। सूरज जी निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारी कन्या जो देवियां हैं और ये हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा है, सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ढोल बादल बैठ जाइए, आराम से बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाए। राजा हर्षवर्धन की इस पावन धरा पर महाकाल की धरती से आए और मुख्यमंत्री बनने के पश्चात हमारे बीच प्रथम बार माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी उपस्थित हैं। तो आइए एक बार पुनः हम अपने दोनों हाथों को उठाकर शानदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें, स्वागत करें। मैं हमारे इस क्षेत्र की ओर से मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब की ओर से त्रिवेणी देकर अभिनंदन करें। ये वो वृक्ष जो हम सब की जरूरत है और ये हमारी संस्कृति है कि हम तालियां आपकी 1 2 3। मैं निवेदन करूंगा मंच पर उपस्थित हमारे राज्य मंत्री माननीय उइके साहब से कि वे भी माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। मैं अनुरोध करूंगा दिव्यदत्त साहब बाबा से की कृपया आए और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बुक भेंट करें। ये युवा जिला पंचायत के उपाध्यक्ष, मैं सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी से अनुरोध करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा हमारे सरपंच सुंदर देवसी से प्रवीण काष्टी जी को, जो सरपंचों की ओर से प्रतिनिधि के रूप में अभिनंदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। साथ ही सरपंच श्री शुभम तिवारी, जनपद सदस्य श्री शिव प्रसाद जी चौहान,
कृपया आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। बहुत शीघ्रता करें, मैं जिनके नाम को अरे वो उसके बाजू में बैठा है ना उसको। और ये स्वागत केवल प्रतिनिधि के रूप में कर रहे हैं, स्वागत हमको करना है, सारे छात्रों को, यहाँ उपस्थित जनता को करना है, तो आपकी तालियां अविराम बजती रहे। हम सभी गौरवान्वित हैं। मैं हमारे सभी विधायकगणों से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया आए, खंडवा विधायक, मानदाता विधायक सभी आए और नेपाल नगर विधायक सभी आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। शीघ्रता करें। खंडवा महापौर राजेंद्र यादव जी भी माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें। वैसे ये बहुत लंबी स्वागत सत्कार की बेला हो सकती है, लेकिन चूंकि समय हमारे पास कम है, इसी बीच मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा, आप ही की बदौलत, आपकी योजनाओं की बदौलत हमारे क्षेत्र के 2 छात्र हैं जो कि डॉक्टर बनने जा रहे हैं और वो विशेष रूप से आज यहाँ पर आए हैं आपसे मिलने, आपको धन्यवाद देने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आज उनका जो हथियार है, स्टेथोस्कोप जिसको हम आला कहते हैं, आपके हाथों से अगर उनके गले में डल जाएगा तो वो बेहतर तरीके से और सेवा करेंगे। मैं उन दोनों छात्रों को, सुनील इसके और जानकी वास्किले को आमंत्रित करता हूं। ये दोनों डॉक्टर बन रहे हैं, दोनों आदिवासी हैं और आपकी योजनाओं से इन्हें छात्रवृत्ति मिल रही है 15 लाख रुपए साल का। जोरदार ताली हमारे इन होनहार युवकों के लिए। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि हम केवल कहते नहीं, ये करके दिखाते हैं और ये करके दिखा रहे हैं। ये डॉक्टर बनने जा रहे हैं, देश की सेवा करेंगे। आप लोग सामने से हट जाइए, तालियां बजाइए। कितना पावन दिन है, कितना पुण्य कार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। साढ़े 4 साल ये पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा खर्च मध्य प्रदेश की सरकार आप दे रहे हैं। आपके माध्यम से आपका स्नेह सभी छात्रों पर बना। कितने लोग डॉक्टर बनना, जरा तालियां बजाइए माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम के लिए। ये पूरा क्षेत्र बच्चे पढ़ना चाहते हैं और आपका आशीर्वाद इन्हें मिले। थैंक यू। अब आइए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान चाहूंगा कि जल गंगा संरक्षण अभियान के अंतर्गत जिले में किए गए जल संरक्षण के कार्य पर एक छोटी सी लघु फिल्म है जो हम आपके सामने प्रदर्शित करना चाहते हैं। उस लघु फिल्म को प्रस्तुत किया जाए। एलईडी पर सभी लोग देखेंगे। संवर्धन का काम होता है, तालाब, स्टॉप डैम, चेक डैम, कुएं, बावड़ी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन के महत्वाकांक्षी जल गंगा संवर्धन अभियान योजना अंतर्गत 5 जून से 30 जून 2024 तक खंडवा जिले में तालाब निर्माण, जीर्णोद्धार, गहरीकरण, चेक डैम, स्टॉप डैम, खेत तालाब, कुआ, बावड़ी, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज पिट, कुल 1119 कार्य किए गए। अभियान के पूर्व में 17 लाख क्यूबिक मीटर पानी संरक्षित किया जाता था। अभियान के दौरान किए गए कार्यों के बाद 71,44,000 क्यूबिक मीटर पानी संरक्षित हो रहा है, जिससे कुल 54 लाख क्यूबिक मीटर पानी रोकने की क्षमता में वृद्धि हुई है। इसी तरह माननीय मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी के अथक प्रयासों से एवं उनके मार्गदर्शन में खंडवा जिले की विधानसभा हरसुद में जल गंगा संवर्धन अभियान योजना अंतर्गत कुल 205 कार्य किए गए, जिससे 19.85 लाख क्यूबिक मीटर पानी संरक्षित किया गया है।
जिससे 485 एकड़ कृषि भूमि के लिए रबी फसल हेतु पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हुई। ब्लॉक खालवा अंतर्गत 3 नदी, घोड़ा पछाड़ नदी, अग्नि नदी, गंगापाट नदी पर कुल 36 कार्य किए गए। उक्त कार्यों में उनके उद्गम स्थल से अंतिम स्थल तक किए गए, जिसके फलस्वरूप उक्त 3 नदियों को पूर्ण रूप से सेचुरेट किया गया है, जिससे 18.85 लाख क्यूबिक मीटर पानी का संरक्षण किया गया है, जिससे नदी के आसपास के कुल 2100 एकड़ कृषि भूमि के लिए रबी फसल हेतु पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है और आसपास के जल स्रोतों के वाटर लेवल में भी वृद्धि हुई है। साथ ही नदी में जल प्रवाह साल भर भरा रहेगा। हमारे यहाँ जनवरी को 2 फसल में दिक्कत आती थी, अब वो 3 फसल हम ले सकते हैं। इतना पानी हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से हम सभी किसान भाई धन्यवाद करते हैं और बहुत बहुत आभारी रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह कैबिनेट मंत्री महोदय के अथक प्रयासों से जल गंगा संवर्धन अभियान योजना अंतर्गत हरसुद विधानसभा के किसानों के कृषि कार्य एवं क्षेत्रीय आम जनता के लिए वरदान साबित होंगे। धन्यवाद। हम सभी किसान भाइयों की ओर से तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करें इस विशिष्ट योजना के लिए, क्योंकि जल ही जीवन है। अब आइए माननीय मुख्यमंत्री जी जिला खंडवा में 5 जून से 30 जून 2024 तक चलाए गए जल गंगा संरक्षण अभियान के अंतर्गत निर्मित 251 तालाब, खेत तालाब, कुएं पर कोलेशन टैंक एवं अमृत सरोवर के अंतर्गत निर्मित 104 तालाबों से एकत्रित पवित्र मिट्टी से हमने एक श्री गणेश की प्रतिमा तैयार की है और उस पवित्र प्रतिमा को आज गणेश चतुर्थी के आगमन पर हम आपको सौंपना चाहते हैं। मैं माननीय कुंवर विजय शाह जी से अनुरोध करता हूं कि इस पवित्र मिट्टी से बनी हुई गणेश प्रतिमा को सौंपा जाए और पूरा सदन एक बार बोले गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और अब इसके पश्चात कहते हैं एक साधारण व्यक्ति के द्वारा असाधारण कार्य कैसे किए जाते हैं, इसका जीता जागता ज्वलंत उदाहरण है माननीय मोहन यादव जी। लाडली बहना योजना अंतर्गत आपने अपना दायित्व निभाया और अपनी बहनों को सबून के रूप में 251 रुपए दिया और आज आप यहाँ उपस्थित हैं तो हमारी लाडली बहनें भी उसी रक्षा सूत्र में बांधकर आपके लिए एक छोटी सी भेंट प्रस्तुत करना चाहती हैं। एक बार भाई बहन के प्यार के लिए भी आपकी तालियां होनी चाहिए कि ऐसे भैया और बहनें, ये चादर जो राखियों से बनाई गई है, रक्षाओं से, इसमें राखी के साथ साथ बहनों का प्यार है और आपके लिए दुआएं हैं। तो मैं चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे। थोड़ा सा आगे आकर बहुत बहुत धन्यवाद। फूलों का तारा था 2 लाइन। आइए दोनों हाथ हवा में ऊपर उठाकर हाथ हवा में ऊपर। चल लीजिए, कंटिन्यू। तोरण जी कंटिन्यू। सबका कहना है एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। समय के अनुकूलता के अनुसार थोड़ा सा थैंक यू। अब आइए, अब आप सभी के बीच मैं मिलवाने जा रहा हूं
बैतूल जिले के असाड़ी गांव के निवासी श्री बंटी वाडिवा से घर में ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की और कौन बनेगा करोड़पति के लिए प्रयास करते रहे। मेहनत, लगन और योग्यता के भरोसे करते हुए लगातार प्रयास करने से श्री बंटी वाडिया का चयन कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम में हुआ। उक्त कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु उन्हें 26 मुंबई से आमंत्रित किया गया और जब बारी आई तो बैंक अकाउंट में महज 240 रुपए थे, लेकिन वो सपने को साकार करने मुंबई पहुंचे और कौन बनेगा करोड़पति में 50 लाख रुपए जीतकर अपनी मेहनत और लगन से इस हमारे आदिवासी युवक बंटी वाडिया ने पूरी समाज का मान बढ़ाया है। तो आइए पूरा समाज हम जोरदार तालियों से बंटी वाडिया का भी सम्मान करें और माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं और साथ ही बोनस का 160 अलग से और उन्होंने प्राप्त किया। तो बहुत बहुत स्वागत है बंटी वाडिया का। कौन बनेगा करोड़पति और ये पहला आदिवासी है माननीय मुख्यमंत्री जी, और यही हमारी विशेषता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मोहन यादव जी, इनकी ही राज में आज देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला है। आज बंटी वाडिया एक आदिवासी कौन बनेगा करोड़पति में जाता है और एक आदिवासी बच्चा लंदन पढ़ने जाता है। यही उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की और माननीय मोहन यादव जी और नरेंद्र मोदी जी की। अब आइए जिस चीज के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, न केवल वो बल्कि हजारों छात्र आज अपने नम आंखों से भी मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को दुआएं दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। उस बच्चे के माता पिता तो सारा आशीर्वाद अपना उन्हें दे रहे हैं, क्योंकि एक जनजातीय कार्य विभाग में कि विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ लाइस्टर में मास्टर ऑफ जियोग्राफी इंफॉर्मेशन साइंस में MSc हेतु चयनित खालवा विकास खंड के छात्र श्री आसाराम पिता हीरालाल पालवी, जो कि हम सबके बीच है। पहले हम उनकी एक छोटी सी लघु फिल्म देखते हैं कि वो छात्र कहां से निकला और कहां जा रहा है। तो आइए हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उस छोटी सी फिल्म का प्रदर्शन देखते हैं। क्योंकि जमाना फिर उड़ान देखता है। एक निर्धन गरीब परिवार में जन्मे जनजातीय छात्र आसाराम पालवी की ये है हौसलों की उड़ान। नमस्कार सभी को, मेरा नाम आसाराम पालवी है। पिता श्री हीरालाल पालवी, मैं ग्राम बाड़मेरी, तहसील खालवा, डिस्ट्रिक्ट खंडवा, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मेरे पिताजी के पास एक छोटे से खेत है जिससे वे अपना भरण पोषण करते हैं और साथ ही अपने परिवार के भरण पोषण के साथ ही जो बचे पैसे हैं उससे उन्होंने मुझे शिक्षा दिलाई है। मेरी जो प्राथमिक शिक्षा है सरकारी स्कूल से ही पूरी हुई और स्कूल के दौरान ही मुझे पढ़ने का काफ़ी शौक था। जब भी टीचर कोई सवाल पूछते थे मैं सबसे पहले जवाब देने के लिए तैयार रहता था और इसके लिए मुझे बदले में शाबाशी भी मिलती थी और इसी के बाद में मेरा पढ़ने के प्रति मेरा रुझान बढ़ते चला गया। छठवीं से 12वीं तक मैंने अपनी शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय से कंप्लीट की और जवाहर नवोदय विद्यालय में कंप्लीट करने के दौरान 12वीं में मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए एग्ज़ाम दी और मैंने अपना BSc की डिग्री 3 साल की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका से कंप्लीट की। BSc के अंतिम वर्ष के दौरान मैंने पहले ही सोच लिया था कि मुझे विदेश अध्ययन के लिए जाना है, क्योंकि मेरे साथी जितने भी जो बाकी लोग भी सब विदेश अध्ययन के लिए जा रहे थे। तो इसके लिए फिर मैंने अपने पसंद की यूनिवर्सिटी पसंद किए और यूनिवर्सिटी अपनी पसंद करने के बाद फिर मैंने वहाँ के फीस और बाकी चीज़ें देखी। वहाँ के 1 साल के लगभग खर्चा 35 लाख रुपये आ रहा था। तो फिर मैंने इस बारे में अपने पापा से बात की घर पर। तो पापा ने कहा कि नहीं, अपने पास इतने पैसे नहीं हैं और ये नहीं हो सकता है। फिर मुझे लगा कि मेरे शायद विदेश अध्ययन के और उच्च शिक्षा प्राप्त करने का जो सपना है वो टूट जाएगा या सपना ही रह जाएगा।
देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी आसाराम पालवी जैसे बच्चों के सपनों को टूटने नहीं देते, वो देते हैं सपनों को उड़ान। इस दौरान मुझे मेरे सर की एक बात याद आई कि ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। फिर मैंने मेरे दोस्त को फ़ोन किया और उसे बताया कि भाई मुझे विदेश अध्ययन के लिए जाना है, मेरी क्या मदद हो सकती है। उन्होंने मुझे मोहन रोकड़े जी के बारे में बताया कि खालवा क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप उनसे संपर्क कीजिए, वे आपकी सहायता करेंगे। फिर हमने मंत्री जी से मुलाकात की। मंत्री जी ने मुझसे मेरे जाने का कारण पूछा, क्यों तुम जाना चाहते हो विदेश। फिर मैंने मंत्री जी को अपना विदेश अध्ययन का विजन बताया, तो फिर मंत्री जी ने मेरे कंधों पे हाथ रखा और कहा, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार तुम्हारे साथ में है, तुम्हारा सपना जरूर साकार होगा। और मुझे मध्य प्रदेश सरकार के जनजातीय कार्य विभाग की ओर से उच्च शिक्षा अध्ययन योजना के अंतर्गत लगभग 35 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। विदेश पढ़ाई करने के लिए मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी और मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर श्री कुंवर विजय शाह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा। बूढ़े माँ बाप के अधूरे सपने पूरे कर रहे हैं विजय शाह जी अपने। सब पढ़े सब बड़े के संकल्प के साथ हमारे साथ खड़े हैं आपके अपने डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी। स्टॉप। किसी का ध्यान कभी उस तलक नहीं जाता, सितारा थोड़ा सा जब तलक चमक नहीं जाता। जुनून हौसला कोशिश बहुत जरूरी है, कोई भी पांव से मंजिल तक नहीं जाता। और उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए जिन्होंने पंख दिए हैं वो साक्षात प्रतिमूर्ति हमारे बीच हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उस होनहार छात्र को अपने हाथों से अपना आशीर्वाद प्रदान करें और जाएं आसाराम अपने माता पिता के साथ और धन्यवाद अदा करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। जय हिंद। पहले अकेले जाओ, पहले अकेले जाओ। ये वो भारत का भविष्य जिसको स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जा रहा है आज। यूनिवर्सिटी फीस और 6,05,350 का निर्वहन खर्चा पूरा 35 लाख रुपए मध्य प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी द्वारा दिया जा रहा है। जोरदार हाथ उठाकर तालियों के साथ अभिनंदन स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके माता पिता आज आपको दिल से धन्यवाद अदा करने आए हैं। प्यार है, यूं कहें सुदामा तो कृष्ण का एक उपहार है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इस युग में भी हम देख रहे हैं कि न केवल कृष्ण और सुदामा की दोस्ती सतयुग में हुआ करती थी, आज भी ऐसी मिसालें यहाँ कायम होती है। आज एक गरीब परिवार से निकलकर वह आदिवासी बच्चा लंदन को जा रहा है
यकीनन यकीन नहीं होता इन आंखों पे। एक दौर था जब गांव में स्कूल तक नहीं होती थी, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के शासन में हर 5 किलोमीटर पर स्कूल छात्रावास है। पहले खंडवा या इंदौर बच्चे पढ़ना जाता था तो माता पिता खुश होते थे, लेकिन अब सरहदें भी सीमाएं नहीं रही। अब विदेशों में भी अध्ययन करने के लिए हमारा आदिवासी छात्र जा सकता है और पूरा खर्च मध्य प्रदेश की सरकार उठा रही है। मैं छात्रों से चाहूंगा एक बार विद्यार्थी जीवन के लिए मिली सौगात के लिए दोनों हाथ उठाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का हम अभिवादन करें, धन्यवाद करें, स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आइए हम इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। मैं सर्वप्रथम माननीय श्री दिव्यदीप्त शाह जी, उपाध्यक्ष जिला पंचायत खंडवा, से अनुरोध करता हूं कि वो आए और अपनी इस भूमि पर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें और संक्षिप्त अपने विचार प्रस्तुत करें। बोले भारत माता की। खालवा की आवाज नहीं लग रही है। आज इस पावन दिन पर, खालवा की पावन धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी का पहला आगमन है। खालवा वासी और मेरे युवा भाइयों बहनों, एक बार फिर से और जरा जोर से बोले भारत माता की, भारत माता की। यहां पर माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, उनके साथ पधारे हुए हमारे केंद्र के मंत्री श्री दुर्गादास उइके जी, आप सबके लाडले विधायक, इस प्रदेश के मंत्री माननीय कुंवर विजय शाह जी, यहाँ के सांसद महोदय, खंडवा के सांसद महोदय पाटिल जी, खंडवा जिले से आए हुए समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, यहाँ पर उपस्थित मंचासीन समस्त विधायकगण और सभी लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता सभी लोगों को मेरा राम राम और आप सबको प्रणाम। मित्रों, देखिए, हम लोग इस मंच पर, इस धरती पर, इस पंडाल के नीचे कई बार आए दिन मिलते हैं। हर 2-4-6 महीने में कुछ ना कुछ एक ऐसी योजना, एक ऐसा कार्यक्रम बन जाता है कि हम लोग सब यहाँ पे एकत्रित होकर हमारी सरकार की योजनाओं की, आप लोगों के आने वाले भविष्य की बैठकर बातचीत करते, आने वाली समस्याओं को लेकर, आने वाली योजनाओं को लेकर, आने वाले आपके भविष्य में कैसे सुधार किए जाए, इन योजनाओं को आप तक पहुंचाने का कार्य यहाँ पर बैठकर सिर्फ ऐसे ही नहीं हो रहा। इस सब में आप सबका योगदान है। एक एक हरसूद विधानसभा का व्यक्ति जो यहाँ पर उपस्थित है, इतने साल दर साल जो आपने बार बार लगातार 8 साल 8 बार आपके भैया कुंवर विजय शाह जी को जो लगातार यहाँ से इतना प्रेम और वो भारी मतों से जिताया है, उसी का ये नतीजा है कि आज हमारा एक आदिवासी भाई डॉक्टर बन रहा है। उसी का ये नतीजा है, आपके उन वोटों देने का ये नतीजा है कि आज एक हमारा आदिवासी बहन डॉक्टर बन रही है, एक आदिवासी भाई। ये बात इसके पहले आपको प्रदीप भैया ने बताई। मेरी 12वीं खत्म हुई, हमने दोस्तों के साथ कार्यक्रम प्लान बना लिया, भैया ये कॉलेज में जाएंगे, इंदौर में पढ़ेंगे, दिल्ली में पढ़ेंगे। मेरी माता का सपना था कि नहीं बेटा तू बाहर जा। पिताजी सक्षम थे, विधायक थे, पारिवारिक जमीनें थी, तकलीफ नहीं थी। बोले बेटा जा, तेरे को बाहर भेज देते, तेरी माँ जिद कर रही है, तेरे को बाहर भेज देते। लेकिन जिस दिन मैं जाना था, उस दिन आपके भैया कुंवर विजय शाह जी खुश नहीं थे। खुश क्यों नहीं थे? बोले बेटा तू तो जा रहा है। लेकिन कल को उनको अपनी विधानसभा दिखी, उनको अपने विधानसभा का गरीब आदिवासी, गरीब किसान का बच्चा दिखा कि अगर कल को उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी आकांक्षा अगर हुई, अगर वो भी कल को डॉक्टर बनना चाहे, विदेश जाके पढ़ना चाहे तो कैसे पढ़े। लेकिन फिर आप सबका योगदान, जब चुनाव आए, भारतीय जनता पार्टी को आपने भारी मतों से जिताया, आपके भैया कुंवर विजय शाह जी को 8 बार जिताया, तो उन्होंने भी ठान ली
कि अब मैं किसी भी आदिवासी, किसी गरीब किसान के व्यक्ति, किसी बच्चे को, उसकी आकांक्षा को पैसे के अभाव में आकर चकनाचूर नहीं होने दूंगा। उन्होंने ये बात जाके शीर्ष नेतृत्व को बताई, हमारे मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी को बताई, और धन्य हो ऐसे मुख्यमंत्री जी, और धन्य हो हम लोग कि हमको ऐसे मुख्यमंत्री जी मिले जिन्होंने, आप सब जानते हैं कि उनके घर में कमी की खबर, लेकिन वो दूसरे तीसरे दिन नहीं रुके और अपने प्रदेश की जनता के लिए चिंता करने लगे। जिन जिलों में बाढ़ आई, जिन जिलों में बारिश ज्यादा हुई, वहां की सूचना ली। ऐसा मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश